Hello students, how are you? Today we are here with your worksheet number 2 of science of class 7th and it is being given to you on 16th of September. Today we will be discussing about measurement of time. टाइम के बारे में पढ़ेंगे. हम यहाँ पर आपकी दोनों वर्कशीट्स इंग्लिश और आपकी हिंदी वर्कशीट दोनों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, लेकिन सबसे पहले हम इंग्लिश के बारे में पढ़ते हैं. इंग्लिश वर्कशीट के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा है मेजरमेंट ऑफ टाइम. उससे पहले मैं बोलूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को ताकि हम और वीडियोस बना सकें आपके लिए. ठीक है बेटा, आइए पढ़ते हैं वर्कशीट के अंदर क्या लिखा है. मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी टाइम को कैसे मापा जाता है. ठीक है. रवि इज वेरी ईगर टू गो टू हिज स्कूल आफ्टर लॉन्ग टाइम. ही वॉज फ्रिक्वेंटली लुकिंग एट हिज वॉल क्लॉक. Many natural events repeat themselves after a definite interval of time, for example, a day, month, or a year. All are the fixed intervals of time. तो रवि यहाँ पर स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है तो बार बार घड़ी देख रहा है. तो अभी जो निश्चित समय के जो अंतराल होते हैं उनको काफी चीजों से दर्शाया जाता है, जैसे कि दिन, मंथ यानी कि महीना, ईयर यानी कि साल. ये सब फिक्स्ड हैं. इनके अंदर जो इनकी नंबर्स हैं यानी कि गिनती है, संख्याएं हैं, वो फिक्स्ड हैं. तो यहाँ पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज रवि ऑब्जर्विंग इन द वॉल क्लॉक. वो वॉल क्लॉक में क्या देख रहा था? तो ही वाज ऑब्जर्विंग टाइम. ओके, नाउ व्हाट अदर थिंग्स कुड बी यूज्ड बाय रवि टू नो द सेम. रवि उन चीजों को जानने के लिए क्या क्या और देख सकता है, जैसे कि दिन, मंथ और ये जो इसका ये है, ये इसका आंसर है. डे, मंथ एंड ईयर. नाउ give a suitable word for the given duration. The time between one sunrise and the day next. It is called a day. ठीक है बेटा, it is called a day. The time duration from one new moon to the next. One new moon होता है पूर्णिमा जिसे बोलते हैं. The time between it's about 29 to 30 days. ठीक है बेटा, 29 to 30 days. Now time taken by the earth to complete one revolution of the sun, it's about 365 days, a whole year. ठीक है, तो हम यहाँ पर 365 days को हम अभी इसको एक एक वर्ड भी देंगे. जैसे हमने इसको डे दिया है तो मैं आपको बताऊंगी इसको आंसर क्या लिखना है. तो आप इसके आंसर में इसके साथ ये जरूर लिखेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे मंथ. ठीक है बेटा, और यहाँ इसके साथ लिखेंगे ईयर. अ मंथ, अ ईयर एंड अ डे. ठीक है बेटा, तो ये यहाँ पर हम 24 आवर्स भी लिख सकते थे. ठीक है ना, अगर टाइम पूछेगा तो हम 24 आवर्स लिखेंगे, लेकिन अब वर्ड पूछा है, अ सुटेबल वर्ड फॉर दिस, तो यहाँ पर डे, मंथ और ईयर हो गया. ठीक है बेटा, इसके बाद है यहाँ 3 तरह की क्लॉक्स बना के दिखाई हैं आपको. वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक एंड डिजिटल क्लॉक. वॉल क्लॉक जो घड़ी आप घर में लगाते हैं, दीवार पर टांगते हैं, और जो ये टेबल क्लॉक जो टेबल पर रखी जाती है, और डिजिटल जिसमें नंबर्स दिखाई देते हैं. ठीक है बेटा, डिजिटल फॉर्म में. क्लॉक्स मेक्स द यूज ऑफ पीरियोडिक मोशन. वो कैसा मोशन दिखाती हैं? पीरियोडिक, क्योंकि वो बार बार एक ही जगह पर रिपीट करती हैं. वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशन इज दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम के बारे में यहाँ देखेंगे. ये जो सिंपल पेंडुलम है, जो इसका जो नीचे का हुक है, हुक के ऊपर जो लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज बॉब. इट इज कॉल्ड एज बॉब. डिफरेंट पोजिशन ऑफ द बॉब एंड ऑक्सिलेटिंग सिंपल पेंडुलम. हम ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर मोशन के बारे में. अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ऐसा मोशन जो अपने आप को रिपीट करता है कुछ ही समय के बाद, दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. जैसे कि मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है बेटा, यहाँ सन नहीं लिखा हुआ, अराउंड द सन. जैसे मोशन ऑफ द स्विंग, झूले का मोशन जो बार बार एक ही जगह पर रिपीट करता है, ऐसे ही जो अर्थ का जो सन के अराउंड मोशन है वो एक साल बाद पूरा दोबारा से रिपीट करता है. ठीक है, अब यहाँ पर हम पेंडुलम के बारे में पढ़ रहे हैं. द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक और ऑक्सिलेटरी मोशन. इसे ऑक्सिलेटरी मोशन भी बोलते हैं. तो ये बेटा जो इसकी ये जो पोजिशन है, ये है मीन पोजिशन. इसको बोलते हैं मीन पोजीशन, जिसके ऊपर वो सेट रहता है. इसके बाद अगर हम इसको हिलाएंगे तो ये एक बार इधर जाएगा,
ठीक है बेटा। फिर वापस पूरा इधर आएगा, बी तक आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ मैं आपको बी दिखा देती हूँ कि बी अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो, ठीक है। फिर वो बी पर आएगा और फिर वापस ए पर जाएगा। तो एक बार जो ये पूरा मोशन है यहाँ पर से यहाँ तक का, ए से बी और बी से वापस ए, ठीक है बेटा। ये पूरा का पूरा जो इसने रोटेशन अपना कंप्लीट किया है इसके अंदर, इसको हम बोलते हैं वन ऑक्सीलेशन, ठीक है। द पेंडुलम कंप्लीट्स इट्स वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स bob moves from extreme position, extreme होता है बाहर वाली पोजीशन A to the other extreme position B and come back to A, जब A पर वापस आता है। इसके बाद है the time taken by pendulum to complete one oscillation is called its time period। जो टाइम पीरियड इसने लिया एक ऑक्सीलेशन पूरा करने में, यानी कि A से B और B से वापस A जाने के लिए, तो इसको बोलते हैं इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ यूनिट्स बताई हुई है टाइम की। तो बेसिक यूनिट्स हैं वो सेकंड है और सिंबल उसका एस है। लार्जर यूनिट्स है मिनट्स एंड आवर्स और उसके जो सिंबल हैं उसके MIN फॉर मिनट्स एंड H फॉर आवर्स। The question answers here are the motion of earth around the sun is an example of what? Periodic motion. It is periodic motion. Okay. Now, what do you mean by the time period of the oscillation? You can write it from here. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called its time period. What are the benefits of doing work on the time? Benefits of work doing on time: we get disciplined, okay. Second is, I can write it here, and second is we can have time for various एक्टिविटीज। हम काफी सारी एक्टिविटीज के लिए टाइम निकाल सकते हैं अगर हम टाइम से अपना काम कर लेंगे, जैसे कि प्ले करना और अपना कोई भी काम करना है, ठीक है ना, हाउस होल्ड ही करने हैं, तो उसके लिए हम टाइम निकालने के लिए ये सब हो जाता है, ठीक है। तो ये थी आपकी वर्कशीट इंग्लिश में। अब बात करते हैं हिंदी की वर्कशीट के बारे में। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें समय की माप के बारे में लिखा हुआ है कि रवि जो है लंबे अंतराल से स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है, तो बार बार घड़ी पर देख रहा है। तो हम उदाहरण के लिए यहाँ पर एक दिन, एक माह और एक साल समय, ये भी निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं, क्योंकि इनमें जो संख्या है दिनों की या फिर जो घंटों की संख्या है वो निश्चित है। तो हम यहाँ बात करते हैं, यहाँ पूछा है रवि दीवार घड़ी में क्या देख रहा है, तो वह समय देख रहा है, ठीक है। और किस तरह का समय पता लगाया जा सकता है? दिन, माह और एक साल के हिसाब से भी समय का पता लगाया जा सकता है। एक सूर्योदय से अगले दिन के, यहाँ पर एक उपयुक्त शब्द लिखना है, ठीक है बेटा। तो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय एक दिन कहलाता है, ठीक है। थोड़ा सा गलत लिखा गया यहाँ पर, मैं दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है। एक दिन कहलाता है, ठीक है। और अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच में ये होता है बेटा एक माह, यानी कि महीना, ठीक है। और सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय एक साल है, ठीक है बेटा। तो आप इसको दिनों में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 24 घंटे लिख सकते हैं, यहाँ पर 29 से 30 दिन लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद है यहाँ पर हमें अलग अलग से वो दिए हुए हैं, घड़ी दिखाई हुई है, दीवार की घड़ी, मेज की घड़ी, अंकक घड़ी जिसमें अंक नजर आते हैं, और समय मापने की सामान्य युक्ति घड़ियां हैं। तो यहाँ पर हम घड़ियों की आवृत्ति गति का उपयोग किया जाता है। आवृत्ति गति की एक चिर परिचित उदाहरण सरलोकक है। तो यहाँ पर सरलोकक दिखाया गया है आपको, ये सरलोकक यहाँ दिखाया गया है, जिसके अंदर जो नीचे का भाग होता है उसको हम गोलक कहते हैं,
वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है, यानी कि ऐसी गति जो बार बार अपनी जगह पर रहकर अपने आप को दोहराती है निश्चित अंतराल के बाद। ठीक है, जैसे घड़ी की सुइयां उसी जगह पर बार बार घूमती हैं, ऐसी गति को बोलते हैं आवर्ती गति। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति और झूले की गति, वो अपनी जगह पर बार बार एक ही जगह आती है। ऐसे ही ये सरल लोलक है। ये सरल लोलक भी देखिए अपने आप अपनी जगह पर बार बार घूमता है। दोलन करते समय इसकी विभिन्न स्थितियां होती हैं। एक ए स्थिति दी है, एक बी स्थिति दी है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पढ़ते हैं, थोड़ा सा उसके साथ समझाऊंगी मैं आपको। एक सरल लोलक के मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवर्तीय दोलन गति का एक उदाहरण है। बेटा होता क्या है, ये ए भाग जब ये इसको हिलाया जाएगा, इस बी भाग से जो मध्य बिंदु है इसको मध्य बिंदु बोलेंगे। ठीक है, मध्य बिंदु है यहाँ पर। ठीक है बेटा, इस मध्य बिंदु से ये पहले क्या होगा, ये मध्य बिंदु से पहले इधर आएगा, ए पर आएगा, फिर यहाँ से ए से ये बी पर जाएगा और बी से वापस ए पर जाएगा। ठीक है बेटा, एक सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति, जिसे चरम सीमा यानी कि ए से दूसरी चरम स्थिति यानी कि बी, ये बी और ये ए, ठीक है, पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है तो इसे एक दोलन कहलाता है। तो उसका ये जो ए से बी पर जाना और बी से वापस ए पर जाना, ये पूरा एक दोलन के बराबर है, इसे एक दोलन कहा जाता है। ठीक है बेटा, ठीक है। इसके बाद है सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लग जाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। जितना समय उसे ए से बी और बी से ए वापस जाने में लगा उसको हम सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। यहाँ पर समय का जो मूल मात्रक सेकंड है उसको एस से दर्शाते हैं, बड़ा मात्रक मिनट उसको MIN और घंटे को H से दर्शाते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति कौन सी गति का उदाहरण है, आवर्ती गति का, तो यहाँ पर लिख देंगे आवर्ती गति। ठीक है बेटा, इसके बाद आवर्तकाल से क्या समझते हैं, तो बेटा ये आवर्तकाल है सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। किसी भी कार्य को समय पूरा करने का दो लाभ लिखिए। तो बेटा पहली तो है कि आप अनुशासित हो जाते हैं, आप अनुशासित हो जाते हैं, हो जाते हैं। और दूसरा लिखेंगे, यहाँ पर मैं इसको हरे भाग से हरे पेन से लिख देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा है अन्य गतिविधियों के लिए समय निकाला जा सकता है, अन्य गतिविधियों का समय मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो ये था आपकी आज की वर्कशीट नंबर 2 साइंस की, जिसके अंदर हमने समय का माप के बारे में पता किया। और आगे ये वर्कशीट आप अपनी कॉपी में करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।